दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, शोर विदेश चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको कंतारा फिल्म की कहानी संक्षिप्त में सुनाऊंगा। कंतारा मीन्स मिस्टिकल जंगल, रहस्यमय जंगल। कंतारा एक थ्रिलर फिल्म है। इसके राइटर और डायरेक्टर है ऋषभ शेट्टी। 1947 में एक राजा अपने परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रहा था। राज्य भी खुशहाल था, लोग भी आनंदित थे, लेकिन राजा खुद दुखी था। क्यों दुखी था, किस वजह से दुखी था, वो उसे समझ नहीं आ रहा था। और इसी खुशी की तलाश में, इसी आनंद की तलाश में वो एक दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते राजा एक दिन एक ऐसे पत्थर के पास पहुंचा जिसे पंजुर्ली देव ने वश में किया था। एक ऐसा दैत्य जो जंगल के आसपास के गांव का रक्षक था। वो पत्थर हासिल करने के लिए अपने पास की बहुत सारी जमीन राजा ने गांव वालों को दान में दे दी। जब राजा को वो पत्थर दिए जा रहा था, तब पंजुर्ली ने एक चेतावनी भी दी। अगर तुमने और तुम्हारे वंशज ने, तुम्हारे उत्तराधिकारी ने कभी भी धोखे से ये ज़मीन वापस लेने की कोशिश की तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। पंजुर्ली देव का साथी आक्रामक बुलागी देव का प्रकोप होगा। 1970 में राजा के एक उत्तराधिकारी ने भूताकोला के परफॉर्मर, जिसे पंजुर्ली देव ने वश में किया था, उससे कहलवाने की कोशिश की कि लोगों से कहे कि सारी ज़मीन उसे वापस लौटा दे। लेकिन उस भूताकोला परफॉर्मर ने ये कहने से मना कर दिया और उत्तराधिकारी से ये भी कहा कि अगर तुमने ज़ोर ज़बरदस्ती करके ज़मीन हथियाने की कोशिश की तो खून की उल्टी होकर तुम्हारी मौत हो जाएगी। तब उत्तराधिकारी उस पर ही इल्ज़ाम लगाता है कि तुम ढोंग कर रहे हो कि तुम्हें पंजुर्ली ने वश में किया है। तो वो परफॉर्मर कहता है, अगर मुझ में पंजुर्ली आ गई तो मैं जंगल की तरफ दौड़ूंगा और जंगल में लुप्त हो जाऊंगा। और वैसे ही होता है। जब वो भूताकोला की प्रथा में परफॉर्म करने लगा, तब उसमें पंजुर्ली आ गई। पंजुर्ली ने उसे वश में कर लिया और वो सच में जंगल की ओर दौड़ा और जंगल में लुप्त हो गया। कुछ महीने बाद जब वो उत्तराधिकारी कोर्ट में ज़मीन के विवाद में केस लड़ने के लिए कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, सीढ़ियों पर ही उसकी खून की उल्टियाँ होने लगी और वहीं उसकी अकस्मात मौत हो गई। 1990 में फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को एक टास्क दिया जाता है कि गांव वालों की ज़मीन को वो फॉरेस्ट रिजर्व में कन्वर्ट करे। लेकिन उसके विरोध में कड़ूबटू गांव का नौजवान शिवा खड़ा होता है। शिवा कंबाला एथलीट भी है। कंबाला एथलीट मीन्स दो भैंसों के साथ दौड़ने वाला जो रनर है उसे कंबाला एथलेटिक कहते हैं। शिवा कंबाला एथलीट के साथ साथ भूताकोला परफॉर्मर का भी बेटा है, जो 1970 में जंगल में लुप्त हो गया था, गायब हो गया था। शिवा को गांव की मुखिया देवेंद्र सुत्रु का भी पूरी तरह से सपोर्ट है और ये देवेंद्र सुत्रु राजा का वर्तमान का उत्तराधिकारी है। शिवा को भूताकोला प्रथा में परफॉर्म करने के लिए कई बार बोला गया, लेकिन वो हमेशा ही इनकार करता रहा। पिताजी का इस तरह जंगल में लुप्त होना, ये घटना उसके दिल में एक दहशत की तरह बैठ गई थी। इसलिए हमेशा
परफॉर्मेंस के लिए इनकार करता रहता था। इसीलिए उसका चचेरा भाई भूता कोला प्रथा में परफॉर्म करता था। फॉरेस्ट रिजर्व की निर्धारित जमीन पर फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली और उसका स्टाफ बाड़ लगाने का काम शुरू करते हैं। शिवा अपनी बचपन की दोस्त लीला से प्यार कर बैठता है और गांव के मुखिया से उसके रिलेशन अच्छे होने की वजह से उनसे लीला की सिफारिश करवा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसे फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी दिलवाता है। गांव की निर्धारित जमीन पर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बाड़ लगाने लगते हैं तब गांव के लोग उनके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस वाले उनका विरोध अपने बल के जरिए दबा देते हैं। इसमें लीला भी है। लीला को भी न चाहते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ देना पड़ता है और इसी वजह से लीला और शिवा के रिलेशन में दरार पड़ जाती है और आगे आगे फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली और शिवा में रंजिशें बढ़ने लगती है। तब फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली तय करता है कि अभी शिवा और उसके दोस्तों को अरेस्ट किया जाए और इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर अपने स्टाफ के साथ शिवा के हाइडआउट की तरफ बढ़ते हैं। मुरली के साथ देवेंद्र यानी गांव के मुखिया का एक वफादार आदमी सुधाकर भी है। रास्ता ब्लॉक करने के लिए शिवा और उसके दोस्त जो पेड़ काट रहे होते हैं वही पेड़ नीचे से गुजरती हुई एक पुलिस जीप पर जा गिरता है जिसमें मुरली और उसका स्टाफ था। शिवा को लगता है कि उन्होंने मुरली की हत्या की। बहुत बड़ा हादसा हो गया वहाँ। शिवा और उसके दोस्त वहाँ से भाग खड़े होते हैं और कहीं छुप जाते हैं। कुछ दिनों बाद शिवा और उसके दोस्त छुपते छुपाते गांव आते हैं अपने फैमिली से मिलने। शिवा लीला की सारी गलतफहमियां दूर कर देता है। उसे ये भी कहता है कि मैं जल्द से जल्द पुलिस के हवाले होने वाला हूँ। हालांकि वो सरेंडर होने के पहले ही पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। शिवा का चचेरा भाई गुरुआ गांव के मुखिया देवेंद्र से विनती करता है कि वो शिवा की बेल दे, उसे जमानत पे बाहर निकाले, लेकिन गांव का मुखिया देवेंद्र ही गुरुआ को रिश्वत देता है और कहता है कि आने वाले भूता कोला प्रथा में पंजुर्ली बनकर गांव वालों से ये कहना है कि सारी ज़मीन जो है वो देवेंद्र के हवाले कर दे। लेकिन गुरुआ ये मानता नहीं है, वो ये प्रस्ताव ठुकरा देता है और गुस्से में आकर देवेंद्र गुरुआ की हत्या कर देता है। यहाँ मुरली को देवेंद्र का छुपा हुआ मंसूबा पता चलता है। देवेंद्र भी फैसला करता है कि शिवा को मुरली के अगेंस्ट खड़ा करे। जब शिवा को गुरुआ की हत्या के बारे में पता चलता है तो वो देवेंद्र के पास आता है। देवेंद्र उसे मुरली के अगेंस्ट भड़काता है, कहता है कि मुरली ने ही गुरुआ की हत्या की है। गुस्से के आवेश में जब शिवा मुरली को मारने निकल पड़ता है तब उसका दोस्त महादेवा जो कि लोहार है वो उसे बताता है कि असली कातिल तो गांव का मुखिया देवेंद्र है, उसने ही गुरुआ की हत्या की है। देवेंद्र के गुंडे शिवा पर हमला बोल देते हैं, लेकिन उनसे बचकर शिवा गांव वालों के पास पहुंच जाता है। वहाँ मुरली देवेंद्र का असली मकसद शिवा को बताता है। देवेंद्र को सब गांव वालों की ज़मीन हथियानी है। शिवा भी बताता है कि गुरुआ का असली हत्यारा जो है वो है देवेंद्र। मुरली और शिवा अपने मनमुटाव दूर करते हैं और सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं।
देवेंद्र के काफ़ी सारे गुंडे गांव पर हमला बोल देते हैं, गांव को जलाना शुरू कर देते हैं, काफ़ी गांव वालों को मारते भी हैं। उसी में शिवा को भी देवेंद्र के गुंडे बुरी तरह घायल कर देते हैं, लेकिन एक मौके पर शिवा का सर पंजुर्ली पत्थर से टकरा जाता है और उसके अंदर आक्रामक गुली का दैत्य का संचार हो जाता है। शिवा आक्रामक बन जाता है, खूंखार बन जाता है। मान्यता यह है कि गुली का दैत्य बहुत ही आक्रामक और खूंखार दैत्य है। शिवा देवेंद्र और उसके सारे गुंडों को मार देता है। इस संघर्ष के कुछ दिनों बाद पंजुर्ली देव संचालित शिवा भूता कोलाप्रता में परफॉर्म करता है और मुरली, शिवा और गांव के कुछ लोग हाथों में हाथ मिलाकर एक श्रृंखला बनाते हुए गांव वालों को ब्लेसिंग देते हैं। परफॉर्मेंस करते करते शिवा जंगल में कहीं लुप्त हो जाता है, जैसे कि उसके पिताजी की आत्मा ने उसे बुलाया हो और वो उनके पीछे पीछे जा रहा हो, कहीं दूर, इस भौतिक प्रकृति से दूर, कहीं आध्यात्मिक जर्नी पर। फिल्म तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस फिल्म से बाहर निकलने में हमें कुछ वक्त लगता है। बहुत ही खूबसूरत है फिल्म, अपने रीजनल कल्चर से रूबरू कराती हुई ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, कंतारा फिल्म की ये संक्षिप्त कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी प्लेस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।